डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 6 है, जो कि चैप्टर नंबर 1 का लास्ट लेक्चर है, जिसके अंदर जो है वो हम कंप्यूटिंग सिस्टम के रिलेटेड जो है वो डिस्कशन करेंगे। ये जो डिस्कशन है वो हमारी जनरल डिस्कशन होगी, यानी कि जो भी कंप्यूटर सिस्टम बनता है, कोई भी यूजर जब इनपुट देता है तो वो किस फेजेस से गुजरता है या उसको कितने हिस्सों से गुजरना पड़ता है और तब जाकर जो है वो आउटपुट देता है। ये हमारी स्पेसिफिक एक सीपीयू से गुजरने की बात जो हमने पिछले लेक्चर वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के अंदर डिस्कस की है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमने डेटा एक जगह से दूसरी जगह तक सेंड करना है तो उसके अंदर जो है वो हमारे कितने जनरल जो है वो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और किस तरीके से कंप्यूटिंग सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होता है इस पूरे प्रोसेस के दौरान। तो सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटिंग सिस्टम वही है, कंप्यूटर क्या होते हैं और कंप्यूटर की हमारे पास जो है वो क्या फैसिलिटेशंस है, ये क्या काम कर सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं कंप्यूटिंग सिस्टम के रिलेटेड जो है वो उसकी डेफिनेशन करूं तो कंप्यूटिंग सिस्टम इज एक्चुअली अ कंप्यूटर प्रोसेसिंग या एक काम जो कि कंप्यूटर कर सकते हैं उसको हम कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर जो है वो इन्वॉल्व कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मेडिकल स्टोर के अंदर जो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर बना होता है, यानी कि हमने उसको कंप्यूटिंग सिस्टम के साथ रिलेट कर दिया, या यूटिलिटी स्टोर के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पड़ा हुआ है या जो कि उसको मैनेज कर रहा है, तो वो हमारे पास एक कंप्यूटिंग सिस्टम इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, ये इसकी मिसाल हम दे सकते हैं। तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन जो जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी कंप्यूटिंग सिस्टम के, वो सबसे पहले हमारे पास आता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना। कोई हमारे पास प्रॉब्लम है उसको हल कर सकते हैं हम कंप्यूटिंग सिस्टम के जरिए से। द सेकंड वन इज द प्रोसेस कंट्रोल, किसी प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। कोई डेटा को इंफॉर्मेशन के अंदर जो है वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई डेटा को ट्रेन कर सकते हैं, तो ये हमारे पास प्रोसेस कंट्रोल के अंदर आता है। और तीसरा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप होता है कम्युनिकेशन है। हम एक जगह से मैसेज जो है वो दूसरी जगह तक सेंड कर सकते हैं, जिस तरीके से ईमेल है वो हम इंस्टेंटली जो है वो सेंड कर सकते हैं थ्रू द कंप्यूटिंग सिस्टम। तो ये तीन मेन ऑब्जेक्टिव हैं किसी भी कंप्यूटिंग सिस्टम के रिलेटेड। अब ये जो कंप्यूटिंग सिस्टम है एक्चुअली जो कंप्यूटर होता है वो दो चीजों के ऊपर हमें पता है कि मुश्तमिल होता है। एक हमारे पास जो है वो सॉफ्टवेयर होते हैं और दूसरे हमारे पास जो है वो हार्डवेयर होते हैं। तो ये दो मेन चीजें, और तीसरी जो है वो इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो मेन चीज है वो इलेक्ट्रिसिटी है, कि इसको जो है वो पावर सप्लाई भी जो है वो चाहिए होती है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, कंप्यूटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स और कंप्यूटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स जो हैं वो उसके बारे में डिस्कस जो है वो करते हैं। तो यहाँ पर हम हार्डवेयर के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। हर वो चीज जिसको हम कोई टच कर सकते हैं या देख सकते हैं वो हमारे पास जो है वो कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाती है। जिस तरीके से हमारे पास सीपीयू है, जिस तरीके से हमारे पास रैम है, रैम के बाद जो है वो हमारे पास मॉनिटर आ जाता है, उसके बाद जो है वो हमारे पास हार्ड ड्राइव आ जाती है, या ये जो हमारे पास जो भी चीजें जिसको कंप्यूटर को हम देख सकते हैं, कोई भी कंप्यूटर जब हमें नजर आ रहा होता है तो वो जो चीजें नजर हमें आ रही हैं वो उसका क्या कहलाता है, वो उसके हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्ड ड्राइव हम इसको जो है वो उसकी एग्जांपल जो है वो दे सकते हैं, कीबोर्ड है, माउस है, ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे पास हार्डवेयर की एग्जांपल हैं। उसके बाद जो है हार्डवेयर के बगैर जो है कोई भी कंप्यूटर जो है वो इनकम्प्लीट है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की हम डेफिनेशन करते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि अब मैं जो कंप्यूटर के अंदर स्टूडेंट्स नए आए हैं उनको जो है वो इस बात के ऊपर कि आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो चीजें हमें नजर आ सकती हैं आंख से या जिसको हम टच कर सकते हैं वो सारे के सारे हार्डवेयर हैं, और इन हार्डवेयर को चलाने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं दीज आर कॉल्ड द सॉफ्टवेयर्स। अब ये जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं ये भी दो तरह के हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास जो है वो एसेंशियल सॉफ्टवेयर होते हैं और एक हमारे पास जो है वो नॉन एसेंशियल भी हम इसको कह सकते हैं। इनको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स और इनको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कि इन सॉफ्टवेयर के बगैर, यानी कि ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं इनके बगैर जो है कोई भी कंप्यूटर जो है वो रन नहीं कर सकता, कोई भी प्रोग्राम रन नहीं कर सकता या चल नहीं सकता, हम ये भी कह सकते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये हम अपने इस्तेमाल के लिए जो है वो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं। मिसाल के तौर पर सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल जो सबसे बढ़िया है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको हम बोलते हैं विंडो। जब तक हमारे सिस्टम के अंदर विंडो नहीं होगी तब तक जो है वो हमारे इस हार्डवेयर का कोई काम नहीं होगा। ये जस्ट हार्डवेयर है, ये कोई भी कंप्यूटर नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कौन सी एग्जांपल होगी? एमएस ऑफिस है। एमएस ऑफिस को अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर नहीं भी है
तो भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो रनिंग फेज के अंदर ही होगा और वो चलेगा। लेकिन हम कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते, हम कोई एक्सेल की शीट नहीं बना सकते, तो वो हमारे पास जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर या एंटीवायरस जो है वो भी हमारे पास, हम अपने पर्पस के लिए उसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अगर हम नहीं भी इसको इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम के अंदर तो हमारा सिस्टम जो है वो रन करेगा। यानी कि अब इसके अंदर आपको क्लियर डिफरेंस हो गया कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर के लिए जरूरी होते हैं या जिनके विदाउट देम कंप्यूटर कैन नॉट वर्क, तो वो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एंड द सॉफ्टवेयर व्हिच वी कैन इंस्टॉल बाय यूजिंग आवर पर्पसेस या आवर यूटिलिटीज, तो उनको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। तीसरी हमारे पास इसका जो कंपोनेंट है वो है इलेक्ट्रिसिटी। अब जब तक हम उसको पावर सप्लाई नहीं देंगे या कोई भी वोल्टेजेस नहीं देंगे किसी भी हार्डवेयर को, यानी कि या हार्डवेयर को हम पावर देते हैं, तो तब वो हार्डवेयर जो है वो वर्क करेगा। उसके मदरबोर्ड में जब पावर सप्लाई जाएगी तो ये सारी की सारी चीजें जो है, क्योंकि ये हमारे पास सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक्स का मम्मा होती है, ये जो सारे के सारे हार्डवेयर होते हैं और इनको वोल्टेजेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो डीसी वोल्टेजेस इन सबको चाहिए होती है, तो हम अपने जो है वो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट करके इन सारे हार्डवेयर तक पहुंचाते हैं, तब वो जो है वो काम करते हैं। और इनको काम कैसे करते हैं, इन इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो हम इनको एडप्ट करते हैं। तो दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटिंग सिस्टम। अब इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ द कंप्यूटिंग सिस्टम, या ये भी एक्चुअली कंपोनेंट्स ही हैं, टाइप्स तो नहीं है, ये भी इसके कंपोनेंट्स हैं, लेकिन वो थोड़े से जनरली जो है वो इसके कंपोनेंट जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, इस वजह से उसने जो है वो बुक वाले ने इसको टाइप्स का नाम दे दिया है कि कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर और मजीद क्या चीजें जो है वो हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली जो है कंप्यूटिंग बेसिक कंप्यूटिंग सिस्टम वो इन चीजों से मिलकर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी कि अगर ये जो हमारे पास तीनों चीजें हैं तो हमारा एक कंप्यूटिंग सिस्टम कंप्लीट है। बट अगर मैं टाइप्स के अंदर जाऊं तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर से मुराद है ये हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर से मुराद ये हमने अभी डिस्कस किया है, कंप्यूटर नेटवर्क्स और जो इंटरनेट है इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। तो यानी कि अगर आपसे कंप्यूटिंग सिस्टम के टोटल कंपोनेंट्स पूछे तो ये 4 हैं, और अगर मेन कंपोनेंट्स पूछे तो ये हमारे पास 2 मेन हैं और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इसके साथ जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की बात हमने यहाँ पर जो है वो बड़ी डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस कर ली है, जाके क्योंकि एक स्टूडेंट जो नया आता है तो उसको ये चीजें दोनों को जो है वो लाजमी तौर पर पता होनी चाहिए, और इनको ये भी पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि वो वाली डिवाइसेस जिनके जरिए से हम डेटा इन करते हैं कंप्यूटर के अंदर उनको इनपुट डिवाइसेस कहते हैं, इस तरीके से कीबोर्ड माउस, और जहां से हम डेटा देख सकते हैं मॉनिटर हो गया या प्रिंटर हो गया, वो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अभी तीसरे नंबर पर कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं या उनको क्या, हमारे पास सबसे जो हम अपने कंप्यूटर को अब हम यूज कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है रिसोर्स शेयरिंग, यानी कि अगर मिसाल के तौर पर रिसोर्स शेयरिंग से क्या मुराद है कि अगर हमारे पास 4 कंप्यूटर्स हैं और हम एक हमारे पास प्रिंटर है, तो हम उन चारों कंप्यूटर्स को एक प्रिंटर के साथ अटैच कर लेंगे, तो यानी कि हमने अपना रिसोर्स जो है वो तमाम कंप्यूटर के साथ जो है वो शेयर कर लिया, तो दिस इज कॉल्ड द रिसोर्स शेयरिंग। इसी तरीके से एक हम वाईफाई लगवा लें तो हम सारे जितने भी कंप्यूटर्स होंगे वो सारे के सारे उसके साथ जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे, तो इससे मुराद है कि हमने उस रिसोर्स को शेयर कर लिया, तो दिस इज द रिसोर्स शेयरिंग। इंटरनेट की वजह से हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं। नंबर 2 कम्युनिकेशन, यानी कि हम ईमेल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सकते हैं, या जो है वो हम वेब ब्राउजिंग कर सकते हैं, या हम उसको एजुकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम उसको जो है वो किसी भी रीडिंग पर्पस के लिए जो है उसको यूज किया जा सकता है, कम्युनिकेट किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर है इसका पर्पस है डेटा मैनेजमेंट। तो सावधान है कि पूरे के पूरे अगर हम यहाँ पर बैठे और किसी हमने बाहर वाले मुल्क के अंदर कोई यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो सारे का सारा डेटा जो पूरी दुनिया से उस यूनिवर्सिटी को इकट्ठा हो रहा है उसको जो मैनेज किया जाता है थ्रू द इंटरनेट जो है वो उसको डेटा मैनेज किया जाता है। तो दीज आर द 3 बेसिक पर्पस ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब कंप्यूटर नेटवर्क्स जो हैं वो उसके अंदर जो है वो कंपोनेंट कौन से हैं, कौन सी चीजें जो है वो मिलकर कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो बनाती हैं। तो सबसे पहले राउटर, जो हमारे वाईफाई की जो डिवाइस लगी होती है उसको हम राउटर बोलते हैं। राउटर किस लिए इस्तेमाल होता है, सेम नेटवर्क जो जिनकी टाइप हो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए ये डिवाइस जो है वो इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पर मेरे पास लैपटॉप है और मेरे पास एक मोबाइल है, तो हम मोबाइल और लैपटॉप को अपने कंप्यूटर वाईफाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो राउटर जो है वो जो डिवाइस लगी होती है उसको राउटर बोलते हैं। दूसरे हमारे पास होते हैं स्विचेस। स्विचेस से ये होता है कि थोड़ी सी अगर हाई टाइप है जो कि मुख्तलिफ किस्म के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है।
उसके बाद इसके तीसरा जो है वो हमारे पास होते हैं एक हमारे पास सेम प्रोटोकॉल की डिवाइसेस को अटैच करने के लिए राउटर इस्तेमाल होते हैं और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स की डिवाइसेस को इस्तेमाल करने के लिए स्विचेस को यूज किया जाता है। तीसरा हमारे पास होता है नेटवर्क के सॉफ्टवेयर, यानी कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर के साथ जो है वो नेट लगा दिया और कंप्यूटर आपस में रख दिया तो ये आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे, नहीं, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करवाने के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, यानी कि ये सॉफ्टवेयर इस राउटर को बताएंगे कि तुमने कैसे काम करना है, या ये सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर को बताएं कि भाई तुम्हारे अंदर जो इंटरनेट का कार्ड लगा हुआ वो किस तरीके से राउटर को जो है वो जाकर कनेक्ट होगा। तो दीज आर द सॉफ्टवेयर, यानी कि ये नेटवर्क सॉफ्टवेयर दोस्तों ये मिलकर जो है वो हमारा कंप्यूटर का नेटवर्क बना रहे होती हैं। अब अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूं तो एनवायरनमेंट के लिए सादा है कि कंप्यूटर सिस्टम को एनवायरनमेंट के लिए हमें जो है वो पूरा एक कंप्यूटर सिस्टम, उसके साथ जो है वो वेब ब्राउजर्स जो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो जो है इंस्टॉल होंगे हमारे सिस्टम के अंदर, तो हम जो है वो इंटरनेट को एक्सेस जो है वो कर सकते हैं, या उसके लिए हमें एक डीएसएल कनेक्शन की या इंटरनेट कनेक्शन की नीड होगी। तो वो वाला एनवायरनमेंट जो है जो कि हमारा इंटरनेट के साथ लिंक अप करवाने के लिए जो जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो हमारे पास जो है उसका एनवायरनमेंट कहलाएगा। अब जो है वो हमारे पास इस नेटवर्क की टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी टाइप का नाम है, यानी कि अगर आपसे पूछे कि कंप्यूटर नेटवर्क्स की दो टाइप्स के नाम बताएं तो ये है सबसे पहले जी लैन और नंबर 2 है जी वैन। लैन हमारे पास कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क्स को। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क की बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि हमारे पास जो है वो अगर एक कंप्यूटर लैब है और उसके अंदर 10 सिस्टम पड़े हुए हैं, उन 10 सिस्टम को अगर हम आपस में वायर के जरिए से कनेक्ट कर दें तो ये हमारे पास एक लैन बन जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क बन जाएगा। ठीक है जी, यानी कि विद इन ऑफिस या विद इन रूम या विद इन बिल्डिंग जब हम कंप्यूटर को आपस में अटैच करते हैं तो ये हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क बन जाता है। ये जो अटैक है वो हम दो तरीके से कर सकते हैं, वायर के जरिए से भी कर सकते हैं और वायरलेस भी कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है वैन। वैन से मुराद है कि भाई लॉन्ग वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जब कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो लैन के जरिए से नहीं करते बल्कि वो किसके जरिए से करते हैं? वैन के जरिए से जो है वो उनको कनेक्ट किया जाता है। तो वाइड एरिया नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ जो है वो ये WAN इस्तेमाल किया जाता है, वैन इसको हम बोलते हैं। तो ये दो टाइप्स हैं जी। तो ये हमारे पास जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क के रिलेटेड ये वाली इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट होगी। चौथे नंबर पर जो है वो इसकी टाइप के अगर डिस्कस करें तो इंटरनेट खुद आ जाता है कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंटरनेट जो है वो हमारे पास होना चाहिए एज अ सिस्टम। इंटरनेट जो है वो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर बात की कि एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करने के लिए हमें लाजमी तौर पर इंटरनेट कोई ना कोई सर्विसेज जो है वो इंटरनेट की हमें बाय करनी पड़ेगी, परचेज करनी पड़ेगी, जो कि मुख्तलिफ किस्म की पीटीसीएल की कंपनीज हैं या बहुत सारी मोबाइल ये जो सिम की कंपनीज होती हैं वो हमें इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो ये हमारे पास एज अ सिस्टम के तौर पर यूज होगा। इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए जो मेन चीज होती है वो एक्चुअली इसके होते हैं प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स भी वही होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या जो है वो वे ऑफ वर्किंग, इनको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। यानी कि इस इंटरनेट ने जब कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट होना है तो किस तरीके से अपना काम जो है वो परफॉर्म करना है। जब हमारे सिस्टम के अंदर एक इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा तो ये किस तरीके से काम करेगा, उसका सारे का सारा हाउ टू डू वर्क, इन चीजों को हम कहते हैं प्रोटोकॉल। तो सबसे पहला हमारा जो मॉडल आता है प्रोटोकॉल का, उस मॉडल को हम कहते हैं TCP IP प्रोटोकॉल, यानी कि ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल जो है ये पूरी के पूरे एक सेंडर से रिसीवर तक इंफॉर्मेशन को कैसे ट्रांसफर करता है। 4 इसके अंदर फेजेस होती है जिनमें से एक मैसेज जो है वो गुजरकर सेंडर तक जो है वो जाता है। ये हमारे पास पहला मॉडल था। और दूसरा हमारे पास मॉडल था OSI मॉडल, जिसके अंदर जो है वो हमारे पास 7 लेयर्स होती हैं कि एक मैसेज जो मैंने दूसरे किसी रिसीवर तक पहुंचाना है तो वो 7 लेयर में से गुजरकर जो है वो रिसीवर तक पहुंचता है, जिसके अंदर फिजिकल लेयर से लेकर जो है वो एप्लीकेशन लेयर जो उसकी लास्ट लेयर है वहां तक जो है वो किस तरीके से गुजरता है इस OSI मॉडल के अंदर। यहां पर जो है वो 7 लेयर्स नहीं है बल्कि 4 यहां पर लेयर्स हैं और यहां पर 7 लेयर सिस्टम जो है वो OSI मॉडल का रहता है। इसके बाद फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है कि हम फाइल किस तरीके से ट्रांसफर करती है, और जो है वो हमारे पास एड्रेसिंग के लिए POP प्रोटोकॉल जो है वो इस्तेमाल होता है। तो ये प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट को जो है वो कम्युनिकेट करने का वे बताते हैं या प्रोसेसिंग करने का वे बताते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स की बात अगर मैं करूं
तो साफ ज़ाहिर है कि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सारे के सारा जब भी कोई कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा तो उसके आपस में कंपोनेंट की इंटरेक्शन तो बड़ी जरूरी होगी। साथ है कि जब तक कंप्यूटर के कंपोनेंट जो है वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो इंटरनेट की एक्सेस नहीं हो सकती या रिसीवर तक मैसेज जो है वो पहुंच नहीं सकता। एनवायरनमेंट की जो डिस्कशन है वो हमने कर ली है कि पूरे के पूरे सिस्टम को सेटअप करने के लिए ये जो है वो हमें एनवायरनमेंट की जो है वो पूरी की पूरी जरूरत होगी। ये कोई इतनी खास बात नहीं है, जस्ट ये है कि हमें इंटरनेट चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, ये सारे का सारा हमारा जो है वो एनवायरनमेंट होता है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अराउंड अबाउट द कंप्यूटिंग सिस्टम के ये कंप्यूटिंग सिस्टम जो है वो क्या होता है। अगर मैं एज ए समराइज इसकी बात करूं तो मेन चीजें इसके अंदर हैं जी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद जो है कंप्यूटर के नेटवर्क्स और इंटरनेट। ये 5 मेन चीजें हैं जो कंप्यूटिंग सिस्टम के, ये 3 ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं और ये 2 इसके अंदर मेन चीजें हैं जो कि एक कंप्यूटर सिस्टम जो है वो बना सकती हैं।